नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस आरओ के पेपर को हल करने वाले हैं। आपके पेपर में सामान्य हिंदी के जो 60 क्वेश्चन आए थे उसको पूरी तरीके से हम लोग हल करने वाले हैं। दोस्तों, पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान आया था। पेपर को पढ़ने के बाद एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हम यूपी पीसीएस के पेपर को हल कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिनकी बेहतर तैयारी रही होगी वो 50-55 ऐसे ही क्वेश्चन को सही करके आए होंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन था कि इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो भाई प्रथम का विलोम तो अंतिम होता है, बहुत ही सिंपल है। एक आया था कि अनुरक्ति का विपरीतार्थक क्या है, तो कई बार आपको पढ़ाया भी गया है कि अनुरक्ति का विपरीतार्थक विरक्ति होता है। आधुनिक का विलोम क्या होता है, तो दोस्तों आधुनिक का विलोम प्राचीनाय होता है। तो काफी सिंपल सा प्रश्न था, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो गौरव का लाघव होता है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। दोस्तों, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, ठीक है। तो आपके इसका विलोम क्या होगा, कृत्रिम होगा। तो डी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो भाई अनुग्रह का विग्रह होता है, ठीक है। ये भी यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक था कि सदाचार का विलोम क्या होता है, तो भाई सदाचार का विलोम कदाचार होता है। काफी आसान है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। तो विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर की आदृत का तिरस्कृत। आदृत जिसको आदर किया जाए, तिरस्कृत जिसका अपमान किया जाए। तो डी आंसर करेक्ट है, ये सही विलोम है। आवर्तक का विपरीतार्थक क्या होगा, तो आवर्तक का अनावर्तक होगा। अमृत का विलोम क्या होगा, तो भाई अमृत का विलोम होगा विष। एक लोग से मैंने बात हो रही थी तो वो भाई अमृत का विलोम पीयूष लगा दिए, वो ध्यान नहीं दे पाए। ये पर्यायवाची नहीं विलोम पूछा था, तो अमृत का विष होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से एक वाक्य जो शुद्ध है, तो ये काफी सिंपल था भाई। जहां मुक्त का प्रयोग होता है वहां से का प्रयोग नहीं होता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। समस्त प्राणी मात्र, जब समस्त का प्रयोग कर दिए तो फिर मात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। आपकी आयु 40 वर्ष है, भाई जहां पर 40 वर्ष की ऐसी बात आए तो वहां पर उम्र या फिर अवस्था लिखा जाता है, आयु सही नहीं माना जाता है। तो आपका डी भी गलत हो जाएगा। इस हिसाब से आपका बी आंसर ये है, उसने मुक्त हस्त धन लौटाया, ठीक है। आगे बात करते हैं। उस जंगल में आपके यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ शुद्ध वाक्य आपको चुनना है, तो नीचे देखिएगा तमाम देश भर में यह बात फैल गई। भाई तमाम बात कर लिए तो फिर भर का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो गया। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, जब आपत्ति है तो प्रकट करना ये गलत है, प्रकट का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया आपका। बाघ और बकरी ये घाट पर पानी पीते हैं ना कि पीती हैं, तो भाई यहाँ पर बहुवचन है तो पीते हैं होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। ए आंसर सही है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेपर में आया था कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूजनीय नहीं पूजनीय होता है, ये भी गलत है। तात्कालिक होता है, ये भी गलत है। पैतृक आपका इस तरीके से लिखा जाता है ना कि इस तरीके से, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर सी आंसर सही है, प्रामाणिक, ठीक है। एक था कि एक वाक्य जो शुद्ध है, तो आप देख सकते हैं कि मैं अनेकों बार विदेश गया। तो अनेक जब होता है तो अनेकों गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अनेक मतलब खुद ही होता है एक से अधिक, तो अनेकों क्या है, गलत हो गया। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, नहीं, यहाँ पर मापा का प्रयोग होना चाहिए था ना कि नापा, तो ये भी गलत हो गया। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये सही है, क्योंकि आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो जब केवल का प्रयोग होता है तो इतना ही नहीं होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। तो यानी कि सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन था कि आपके वर्तनीय शुद्ध है, तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि याज्ञवल्क्य की बात करते हैं, आपको इस तरीके से लिखा जाता है याज्ञवल्क्य, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है ना कि जिस तरीके से लिखा गया। और सब सही है, अशुद्ध चुनना था, तो ए आंसर यहाँ पर करेक्ट आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो पेपर में आया था कि वर्तनी शुद्ध से आया था, तो यहाँ पर कवित्री की वर्तनी शुद्ध है। एक आया था कि शुद्ध वर्तनी यहाँ पर, तो इसमें आपको अनुकूल बिल्कुल सही लिखा हुआ है और इसमें आपके अधीन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो वर्तनी काफ़ी सिंपल थी, प्रीवियस वाली ही उठा कर दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी आपको। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट की एक ही वर्तनी शुद्ध है, ठीक है, तो आधिकारिक होता है, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों परीक्षा सही लिखा है, और यहाँ पर दोस्तों पूछा था कि वह कवि जो तत्काल कविता करे, ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी था दोस्तों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आया था, अनेक शब्दों की एक शब्द, जितने मैंने आपको कराए थे 10 के 10 उसी में फंसे हुए हैं। तो भाई आंसू कवि होता है जो तत्काल कविता की रचना करता है, ठीक है। जिसकी आशा न की गई हो तो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। बिना पलक झपकाए तो निर्निमेष करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति तो रिक्त। ये सब प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आपको उठाकर दे दिए हैं। तो हिंदी बहुत ही ज़्यादा आसान थी, जो प्रीवियस ईयर को हल करके भी गया था तो उसका भी काम इस बार बन गया होगा। 50, 55, 57 ऐसे भी स्कोर करके बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए तो मितभाषी हो जाएगा। जो तोला जा सके परिमेय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो आस्तिक करेक्ट आंसर है। सब कुछ जानने वाला, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो तो उसे कहेंगे
कहेंगे विशेषज्ञ। ठीक है, बहुत ही सटीक ये आंसर की है। बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में आपको गलत आंसर की भी बताई गई है, तो ये आप लोग उससे हट जाइए और ध्यान से देखिए। ये पूरी बहुत ही शानदार सी आंसर की, बिल्कुल सही आंसर की आपके बीच में एग्जैक्ट यहाँ पर ली गई है। तो यहाँ से आप मिला भी सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता सकते हैं। दोस्तों हिंदी का पेपर बहुत ही आसान था, लेकिन जीके का पेपर इतना हार्ड था कि कुछ कहिए मत। अभी तक जितने भी आर के पेपर हुए हैं उसमें सबसे हार्ड टफेस्ट पेपर था जीके का। बहुत ही मुश्किल से जिन बच्चों ने सामान्य तैयारी करके गए होंगे वो 40-50 बस इतने के आसपास ही रह गए होंगे। जिनकी बहुत डीपली तैयारी होगी वही 80-90 तक जा पाएंगे, और इससे ऊपर जाना तो मुझे बहुत ही असंभव जैसा प्रतीत हो रहा है कि जो आपके 100 के आसपास क्वेश्चन को सही कर दे। आप अपना स्कोर बताइएगा जीके में और हिंदी में कितना आपने किया है। ठीक है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या होता है, तो घोटक होता है। गोधूम का तद्भव शब्द गेहूं होता है। तत्सम शब्द है इसमें, तो भाई इसमें पंक्ति तत्सम शब्द है, क्योंकि पंक्ति का तद्भव होता है पंगत, जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट है, पंक्ति यहाँ पर तत्सम है। ठीक है, आगे बात करते हैं करपट का तद्भव। तो ये आपको कई बार पढ़ाया भी गया है कि कपड़ा करपट। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तत्सम शब्द, तो ज का प्रयोग हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यौवन की बात करते हैं तो यौवन एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है जोबन। ठीक है, तो डी आंसर करेक्ट है। तद्भव शब्द यहाँ पर चुनना था आपको, तो यहाँ पर बाँझ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ लोग ये बता रहे हैं कि इसमें 2-3 शब्द हैं जो तद्भव हैं, तो ये क्वेश्चन डाउट की श्रेणी में चला जाएगा और सबको इसमें स्कोर मिलेगा, लेकिन परफेक्ट आंसर आपका बी आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चौथा का तत्सम क्या होगा, तो आपके चतुर्थ होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको चुनना था, तो ये भी क्वेश्चन उसी श्रेणी में है। बहुत सारे ये प्रश्न थोड़ा गलत मुझे लगता है आया है, लेकिन अंगना की बात करते हैं तो ये आपका शायद तद्भव है। ठीक है, शायद मैं कह सकता हूँ, भी कंफर्म नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्ती किस शब्द का तत्सम है, तो हाथी का। आपके तद्भव शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर दाढ़ी तद्भव है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, तो भाई ये विशेषण भी है और विशेष भी है। तो काफी सिंपल सा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण, तो ये अनिश्चयवाचक विशेषण है कि कौन सा आदमी आया क्लियर नहीं है, कोई आदमी आया तो अनिश्चयवाचक। 100 गुना लंबा, तो भाई आपके इसे आवृत्तिवाचक आप श्रेणी में रखेंगे, आपने पढ़ा होगा। 10वां व्यक्ति तो उसी तो आप क्रमवाचक श्रेणी में रखेंगे, तो यहाँ पर ये आपका बन गया। ठीक है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण हो जाएगा खिलाड़ी। ठीक है, एक शब्द विशेषण नहीं है, तो आपके यहाँ पर अचार की बात करते हैं तो अचार एक संज्ञा है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल जिसे आप कहते हैं, मटेरियल नाउन, तो हो जाता है आपके बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, तो भाई घोड़ा पहले आया है, विशेषण बाद में, तो विशेष के बाद अगर विशेषण आता है तो उसे आप लोग विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, तो भाई सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, सुंदर लड़का, लेकिन सुंदरी लड़की नहीं, तो यहाँ पर दोस्तों अशुद्ध हो जाएगा सुंदरी लड़की। ठीक है, तो ये आप इसे यहाँ पर देख लीजिएगा। जिसकी विशेषता बताइए फिर विशेष से कहते हैं, तो मैंने हजारों बार पढ़ा है आपको। ठीक है, विशेष आया था, तो शायद इसमें भी मैं थोड़ा संदिग्ध की श्रेणी में हूँ। शायद वादी की बात करते हैं या फिर विशिष्ट, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, आप लोग देख लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चनों में मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा भी आपके आयोग की आंसर की आने का इंतजार कीजिए, और लगभग आंसर की एग्जैक्ट आंसर की 58-57 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, चोर का पर्यायवाची आया था, तो ये थोड़ा सा अलग शब्द था, ये कभी नहीं पढ़ा गया मेरे द्वारा, आपके किसी शिक्षण संस्थान ने पढ़ाया तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये पर्यायवाची थोड़ा सा मुझसे बाहर आ गई थी, तो यहाँ पर खनक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं बिजली का पर्याय, तो दामिनी हजारों बार पढ़ाया है आपको। चंद्रहास तलवार, ठीक है, सब कुछ पढ़ाए हुए ही पेपर में फंसे, बहुत सिंपल भी है, सभी लोगों ने किया होगा। ठीक है, कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि मैंने तो भाई 50 कर दिया, मेरा सिलेक्शन श्योर है। नहीं, जब पेपर सिंपल आए हैं तो सभी के लिए आए हैं। अभी मुझे लगता है बहुत ऐसे कम ही लोग होंगे जिनका स्कोर 45 से भी नीचे आया होगा, ये इसकी संख्या बहुत कम लोगों की होगी। ठीक है, और जिनकी अच्छी तैयारी है वो 50, 55, 58, 57, 56 ऐसे ही कर रहे हैं, तो खुश मत होइए। जीके में जिसका अच्छा स्कोर है वो बल्ले बल्ले करिए खूब। ठीक है, वसुधा का पर्यायवाची आया था, तो वसुधा मतलब पृथ्वी, विपुला हो जाएगा। हुतासन का पर्यायवाची तो अग्नि हो जाता है। आपके चंचरीक शब्द का पर्यायवाची भ्रमर हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि तिमिर का पर्यायवाची अंधकार। ठीक है, जीभ का पर्यायवाची रचना हो जाता है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची पार्वती हो जाता है। कहा जाता है कि पार्वती जी ने एक बार ऐसा आपके व्रत लिया था जिसमें उन्होंने पत्ते भी नहीं पहने थे, ऐसा कुछ था शायद आपके, तो वहाँ पर आपके अपर्णा हो जाता है आंसर। ठीक है, डी पार्वती। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा। शब्दकार नहीं है, तो भाई अचला मतलब भी पृथ्वी होता है, अवनी मतलब भी होता है, और इला मतलब भी पृथ्वी होता है, लेकिन अचल मतलब होता है पहाड़ पर्वत, ना कि पृथ्वी। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये रहे 60 क्वेश्चन। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप में 60 में से अगर आपके स्कोर रहे होंगे 50+, तो जानिएगा आपकी तैयारी बेस्ट है। ठीक है, जिनके स्कोर 55 से भी ऊपर जा रहे हैं, आपकी तैयारी एक्सीलेंट है, और जिनका इससे नीचे आ रहा है, आपको भी और मेहनत करने की ज़रूरत है। चलेंगे यहीं से वीडियो को समाप्त करते हैं।